दोस्तों आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो पार्ट है हिमालयाज वाला उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ हम फिजिकल फीचर्स कर रहे हैं वो हिमालय के बारे में। उनको देख रहे हैं कि हिमालयस के जो फिजिकल फीचर्स है वो क्या है, या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालयास किस तरह से है वो है। देखो, हिमालयस इज अ मैजेस्टिक माउंटेन रेंज, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस है। ये आर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक डिविजन्स में इनको डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट, है ना। दीज जो डिविजन्स होती हैं ईच विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सब डिवीजन की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जैसे इसमें जो डिविजन्स हैं ये कौन कौन सी हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि वो डिविजन्स कौन कौन सी है। देखो, डिवीजन में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय है यहाँ पर। दूसरा डिवीजन है यहाँ पर ग्रेटर हिमालयास, फिर है यहाँ पे लेसर हिमालयास, फिर शिवालिक और फिर पूर्वांचल है। अब कई तो लोग ऐसे मानते हैं कि जो ट्रांस हिमालय वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो तो ट्रांस है, वो तो आउट ऑफ हिमालय हो गया। फिर कई लोग बोलते हैं कि जो पूर्वांचल है वो भी हिमालय का पार्ट नहीं है। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग जो हिमालय की जो डिवीजन किया जाएगा वो 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाएगा। फिर हिमालय को कौन कौन से हो जाएंगे, वो ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, लेसर हो जाएगा और शिवालिक हो जाएगा, है ना। इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये मैप के थ्रू, ऑल्दो हमने मैप के थ्रू पहले भी हिमालय को देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैप के थ्रू हम क्या क्या चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी सुलेमान रेंज है, ये जो पाकिस्तान में है। उसके बाद हमने हिंदू कुश बोला था, अगेन ये भी पाकिस्तान में है। पामेल नोट हमने देखा था कि इंडिया यानी पाकिस्तान जो पीओके वाला कश्मीर है उसके, और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है ये, और आगे कजाकिस्तान भी आएगा। ये कुल्लू हिल्स हमने देखे थे, माउंटेन्स हैं जो ये तिब्बत में है। अब काराकोरम रेंज जिसकी हम बात करें ना वो ये है। उसके बाद देखो, एक चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, ये दिख रही है आपको K2। K2 मतलब कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। और ये काराकोरम वाले रेंज की, यानी जो ट्रांस हिमालय है उसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी। ये आपको दूसरा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये लद्दाख रेंज है। उसके बाद ये झांसकर रेंज हो गया। और लोग जो बोलते हैं ना, वो लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है ना, उसी को हम कैलाश रेंज बोलते हैं। और कैलाश रेंज पूरी तरह से किस में, ये तिब्बत में है ना। तिब्बत यानी चाइना वाला जो ऑटोनोमस रीजन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें ग्रेटर हिमालय दिख रहा है। अब जितने भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, स्पेशली जो माउंट एवरेस्ट है या कंचनजंगा है, मकालू मनसालू, सबके बारे में बात करेंगे अभी, लोत्सी, ये सारे ग्रेटर हिमालय में होंगे। और उसके बाद ये शिवालिक रेंज आ गया, है ना। शिवालिक रेंज के भी अलग अलग लोकल नेम दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो, ट्रांस हिमालय वाला जो पार्ट होगा ना, ट्रांस हिमालय में सबसे पहले जो होगा, इट इज ऑल्सो नोन है, जिसको हम तिब्बतन हिमालय भी बोलते थे, क्योंकि इसका जो मोस्टली जो पार्ट है वो तिब्बत वाले रीजन में है। और लाई इमिडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। अब देखो क्या बोलना चाहते हैं इसमें, सिंपल सी बात ये बोलना चाहता है। पहले जरा इसकी को चेंज कर लिया जाए, कोई बढ़िया सा कलर नहीं मिल रहा है, इसको ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है फिर भी। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर हमने जैसे देखा कि ये ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय के बिल्कुल नॉर्थ में क्या है, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है ना। और आगे क्या बोल रहा है कि दिस रीजन इज करेक्टराइज्ड बाय हाई एल्टीट्यूड्स, इसमें हाई एल्टीट्यूड्स है। हाई एल्टीट्यूड्स में हमने इसमें ट्रांस हिमालय में सिर्फ हमने जैसे काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, झांसकर रेंज हो गया, ये इसके पार्ट हो जाएंगे। ऑल्दो हम एक एक रेंजेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। अब इनके जो एवरेज हाइट जो बता रहे हैं ना, वो 300 मीटर्स की बता रहे हैं, पर उससे मोर देन भी है, क्योंकि काराकोरम रेंज में हमने 4 8,000 देखे। और आगे स्ट्रेच बता रहे हैं इनका 100 मतलब 1000 किलोमीटर का ये एक्सटेंड होगा ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ट्रांस हिमालय से इनकम्पासेस सेवरल प्रोमिनेंट यहाँ पे रेंजेस हैं, जैसे कि रेंजेस में काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झांसकर रेंज और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि पूरा मोस्ट पार्ट उसका तिब्बत में है। अब पहले की बात करते हैं, जो काराकोरम रेंज है, इंक मुझे जम नहीं रही है तो दूसरे इंक को देखते हैं, कलर कोई राख नहीं आ रहा है। काराकोरम रेंज आपको पता है कि इसका एक नाम है, किशनगिरी रेंज, इसको किशनगिरी रेंज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और फॉर्म्स इंडियाज बाउंड्री विद अफगानिस्तान। अब देखो, हमने बोला था ना कि जो डूरंट लाइन है, हम अफगानिस्तान के साथ में लगभग 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री शेयर करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डूरंट लाइन। आपने नाम जरूर सुना होगा, डूरंट लाइन। तो ये जो डूरंट लाइन है, ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। वो इंडिया का कौन सा पार्ट है एक्चुअल, वो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट है ना, गिलगित बाल्टिस्तान वाला पार्ट है। और इट इज अ होम ऑफ K2। K2 इसी में है, सेकंड हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड की है, जैसे हमें पता है। एंड सेवरल प्रोमिनेंट यहाँ पे ग्लेशियर्स भी है, जैसे यहाँ पर हमें बाइफो ग्लेशियर दिख रहा है, और सियाचिन ग्लेशियर भी आते हैं इसमें। और बाइफो तो है ही, इसमें रिमो ग्लेशियर भी है। और जैसे यहाँ पर ये गैसर ग्रूम दिख रहा है ना आपको, तो गैसर ग्रूम क्या है, ये सेकंड, मैं यहाँ पर सेकंड लिख रहा हूँ, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज की। ठीक है, पहली K2 है, और सेकंड हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, गैसर बम हो जाएगी। फिर इसमें आते हैं कुछ
गैशरब्रुम ये फर्स्ट है, फिर उसके बाद इसका टू भी आएगा, फिर इसमें ब्रॉड पीक्स आएंगे, है ना, अलग अलग इसके पीक्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, ये K2 है, K2 क्या है, काराकोरम रीजन है। गैसरब्रुम भी अभी हमने देखा था ना, सेकंड हाईएस्ट पीक वो काराकोरम रेंज की है। हिमशरबुरुम हो गया यहाँ पर। साल्तोरो कांगड़ी वाला रीजन हो गया है ना, ग्लेशियर है साल्तोरो कांगड़ी वाला रीजन। तो ये रीजन हमें पूरा जो दिख रहा है ना, ये काराकोरम रीजन दिख रहा है। ये राकापोशी एक यहाँ पर रीजन है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अब काराकोरम रीजन का जो पार्ट होगा ना, एक्चुअल में ये वाला पार्ट। आगे देखते हैं इसको मैप के थ्रू। देखो काराकोरम रीजन, ये K2 आ गया ना, यहाँ पर एक गैशरब्रूम आ गया, ये साल्टोरो ग्लेशियर आ गया। तो ये रीजन आ रहा है। अब ये जो वाला पार्ट होगा ना, ये तो तिब्बत वाला पार्ट है, इससे तो अपना कोई लेना देना नहीं है। ये तो तिब्बत वाला पार्ट हो गया। अब ये पार्ट यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान वाला पार्ट आ गया ना, ये पूरा पार्ट। तो ये देखो हुंजा नगर, यानी यहाँ पर एक हुंजा रिवर भी आएगी। जो हुंजा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी बनेगी, इंडस की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनेगी बाद में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट रेंज पे, लद्दाख रेंज है। देखो लद्दाख रेंज क्या करेगी, लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन इंडस रिवर और श्योक रिवर। देखो श्योक रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी बनती है, लद्दाख की मेन लाइफलाइन बोल सकती है इसको लद्दाख की। और इज कंसिडर द साउथ जो ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये काराकोरम रेंज का, काराकोरम रेंज का ही साउथ जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है उसको बोला जाता है लद्दाख रेंज। और जो कैलाश रेंज है, ये इसका वेस्टर्न तिब्बत में इज ऑल्सो कंसिडर वेस्ट वर्ड जो एक्सटेंशन है। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि लद्दाख रेंज का जो वेस्ट वर्ड इधर वाला जो पार्ट होगा ना, ये ही कैलाश रेंज वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये कैलाश, ये लद्दाख रेंज है। अगर हम लद्दाख रेंज को देखेंगे तो देखो ये हमें द्रास और कारगिल का रीजन दिख रहा है। ये सोनमार्ग यानी कश्मीर में, श्रीनगर कश्मीर में। तो आपने सुना होगा ना कि यहाँ पर कश्मीर से, ये जो कश्मीर से हम अगर लद्दाख वाले रीजन में जाएंगे तो हम द्रास और कारगिल के रीजन से जाकर फिर यहाँ पर आके, और ये लेह है, ठीक है ना, जो लद्दाख की कैपिटल हो जाएगी वो लेह हो जाएगी। तो ये रीजन इस तरह से आता है। और जो हमने 1999 का कारगिल वॉर देखा था ना, जिसपे लूसी मूवी भी बनी है, वो एक्चुअल में यही है। तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पूरा जो रेंज होगा ना, ये लद्दाख रेंज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम मैप के थ्रू देखेंगे तो ये ले देखा हमने, ये लद्दाख रेंज हमें दिख रहा है ना, ये पूरा जो रेंज है ना, ये लद्दाख रेंज है। ये कारगिल दिख रहा है आपको, ये श्रीनगर दिख रहा है ना, इस तरह से ये लद्दाख रेंज, ये बॉर्डर दिख रहा है हमें, ये तिब्बत वाला बॉर्डर है, ये हिमाचल प्रदेश है। अब आगे चलते हैं। देखो झांसकर रेंज आएगा, झांसकर रेंज रन पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालय। अब ये माना कि ये ग्रेटर हिमालय है ना, तो ग्रेटर हिमालय के पैरेलल में ही क्या चलता है, ये चलता है। कामेत पीक हाईएस्ट पीक है किसकी, झांसकर रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कामेत पीक है। और द हाईएस्ट पीक ऑफ द रेंज एंड स्टैंडिंग, इसकी जो हाइट है इतनी बताई गई है। झांसकर रेंज के बारे में एक दो फैक्ट और जान लेते हैं। झांसकर रेंज इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन जो है चाइना का, वो है, उसमें है। झांसकर रेंज जो होता है सेपरेट करता है झांसकर वैली को, किससे, इंडस वैली से। ले में इंडस वैली और झांसकर वैली अलग हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, इंडस वैली हो जाएगा इधर, ये झांसकर वैली हो जाएगा। और झांसकर जो रिवर होती है ड्रेन करती है झांसकर रेंज में, क्योंकि जो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी बनेगी वो झांसकर रिवर भी बनेगी, वो ये इसको मतलब सेपरेट कर देता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पासेस, ऑल दो पासेस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी पासेस के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट इसमें जो पास बताया गया है झांसकर रेंज में जो पास है, वो देखो शिपकिला पास। कहाँ पर है ये शिपकिला पास, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर वाले, सिरमौर नहीं, हाँ किन्नौर वाला, सिरमौर नहीं किन्नौर, किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। लीपू लेक पास उत्तराखंड पिथौरागढ़ में आ जाएगा। माना पास बद्रीनाथ वाले में आ जाएगा, माना लीपू लेक पास है ना। और ठगा पास, ट्रेल पास, मानसा धुरा, ये उत्तराखंड के पासेस है। तो ये हमें झांसकर रेंज दिख गया। अब झांसकर रेंज को थोड़ा मैप में लोकेट करते हैं। देखो ये झांसकर रेंज दिख रहा है ना, मैं, ये है झांसकर रेंज एक्चुअल में। और अभी जैसे हमने द्रास वाला रीजन देखा था ना, ये द्रास और कारगिल का रीजन ये हो गया, तो ये झांसकर रेंज है। अब यहाँ पर हम काजा देखते हैं, तो ये काजा ही हिमाचल प्रदेश में एक जगह आपने सुना होगा, लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति। तो जो लाहौल स्पीति का रीजन है ना, वो आगे जाके वो काजा वाला रीजन वही है। ये मनाली वाला रीजन आ गया, है ना। तो इस तरह से ये देखो चंबा है, फिर ये धर्मशाला है, ये पूरा रीजन जो है, ये डोडा, ये जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया। रामबन अगेन जम्मू कश्मीर में आ गया, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू में आ गया। तो इस तरह का हमें ये दिख गया। पुगा वैली है का यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पुगा वैली पे। पुगा वैली क्यों फेमस है, पुगा वैली इसलिए फेमस है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल किसका है, जियोथर्मल एनर्जी का बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल कहाँ पर है, या तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, या पुगा वैली में है। वैसे तो एक ताता पानी करके वहां पर भी आता है छत्तीसगढ़ में, वहां पर भी। अब इसको मैप में लोकेट करते हैं। पदुम आपको पता है कि ये लद्दाख वाले रीजन में है। ये झांसकर आ गया, झांसकर रेंज। अब पदुम से हम अगर आगे जाएंगे ना, तो हमें देखो इधर ये तो आ गया ले वाला रीजन, और इधर जाएंगे तो ये द्रास वाला रीजन आ गया। और ये पुगा वैली अभी हमने बात की थी, है ना। और इधर चंबा आ गया, तो ये चंबा से भी रास्ता, और ये डलहौजी आ गया, तो चंबा में ही है, जो हिमाचल प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट
13 नहीं, 12 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालयज में क्या क्या आता है? ग्रेटर हिमालयज ऑल्सो नोन, इसका एक नाम हिमाद्री भी है, इसको इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, और इसको सेंट्रल हिमालयाज भी बोलते थे। इतने नाम है इसके, याद रख लेना। हिमाद्री, इनर हिमालयाज और सेंट्रल हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन ऑफ द हिमालय। सबसे हाईएस्ट माउंट रेंजेस यही होंगे जो 8,000ers होते हैं ना। 14 8,000er में से जो 10 8,000ers है वो ग्रेटर हिमालयाज में ही है। 8,000er उसको बोलते हैं जिसकी हाइट 8,000 से ऊपर है। आर्कियन रॉक से बनी होती है, टाइप्स ऑफ रॉक करेंगे जरूर बात करेंगे, लाइक जैसे ग्रेनाइट और नीज यहाँ पर है। एंड देयर स्लोप्स, अब ये इंपॉर्टेंट बात होगी, देखो देयर स्लोप्स आर स्टीप टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ, अगर हम ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ की तरफ इनका जो स्लोप है बहुत ही स्टीप है, सीधा। लेकिन ये साउथ की अगर हम तरफ जाएंगे तो इनके जो स्लोप बनेंगे ना वो थोड़ा जेंटल बन जाएंगे, मतलब थोड़े से जेंटल स्लोप ही आते हैं। ग्रेटर हिमालयाज एक्सटेंशन जो है ये 24, मतलब पूरा बनता है ना एक आर्क टाइप का। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ना ग्रेटर हिमालय की, आप यहाँ पर ये नंगा पर्वत से लेकर ये नामचा पर्वत तक की जो ये डिस्टेंस बता रही है 2400 km की बता रहा है। और इनकी जो विड्थ बताएगा ये बता नहीं रहा है, वहां पर अलग अलग होती है, यानी 350 से लेकर ये 150 km भी होती है। 150 km हमें जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट होगा ना वहां पर उसकी जो विड्थ होगी वो अलग अलग, ये इसमें बात की गई है। इसमें जो मेन मेन जो पीक्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, लोत्सी हो गया, मकालू हो गया है, एक एक करके देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट है ये, इसकी हाइट इतनी है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है, सागर माथा इसको नेपाली में कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है कंचनजंगा जो इंडिया के सिक्किम में, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक होगी वो सिक्किम होगी, केटू नहीं होगी। केटू आपको पता है कि काराकोरम रेंज में है, पीओके में है। तो कंचनजंगा यहाँ पर आ जाएगा, ये कंचनजंगा है यहाँ पर, ये सिक्किम में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लोत्सी, अगेन ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। लोत्सी कहाँ पर है? नेपाल में है, ये हाईएस्ट पीक में आ जाएगा। उसके बाद आता है मकालू, अगेन ये भी कहाँ पर है? मकालू, ये भी नेपाल में है, अभी आगे देखेंगे इनको अच्छे से। और उसके बाद देखो यहाँ देख रहे हैं एक्चुअल में, वो मकालू के बाद शो ओयो आएगा, ये भी नेपाल में। ये मकालू देख रहे थे, माउंट एवरेस्ट, ये लोत्सी आ गया, शो ओयो आ गया, और ये मनसालू आ गया यहाँ पर। ये जो हाईएस्ट पीक है ग्रेटर हिमालयाज के, और ये सारे कहाँ पर है? ये नेपाल वाले रीजन में, ठीक है। तो शो ओयो भी वहीं पर है। नेक्स्ट पीक अगर हम देखें धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल। धौलागिरी फर्स्ट है, धौलागिरी सेकंड है, तो ये धौलागिरी फर्स्ट की बात करिए। नंगा पर्वत पीओके वाले रीजन में है, ठीक है। और इतने ही आज की वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। आगे जो वीडियो है इस पे जो बाकी जो हिमालयस के पार्ट रहेंगे उनको हम अगले वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।